ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। देखिए, मुझे डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट्स मुझे गिवन है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, एक्स पार्ट से एक्स पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 - 4 कीजिए या 4 - 2 कीजिए। क्योंकि स्क्वायर हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 - 2 किया। अब 4 - 2 किया, अब यहाँ पे मैं 3 - 1 करता हूँ। तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसको ले रहे हैं और किस में से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप कोई सा भी पहले लीजिए, या तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। बट क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो सेम नंबर अगर नेगेटिव में है उसका स्क्वायर भी वही आएगा जो पॉजिटिव पे होने पे उसका स्क्वायर आएगा। तो 4 - 2 2 होता, अगर 2 - 4 करता तो -2 होता। तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 3 - 1 किया तो 2 मिला। तो अगर 1 - 3 करता, यहाँ पे 1 करता और यहाँ पे 3 करता, तो -2 मिलता, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो देखिए 4 - 2 2, 1 - 3 -2, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 8। 8 का अंडर रूट, 8 का अंडर रूट यानी 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, ये 8 के फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, तो देखिए ये एक पेयर है, तो 2 और 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा √2। मेरा आंसर होगा 2 रूट। अब सेकेंड पार्ट देखिए, अगेन सेम, एक्स पार्ट में से एक्स पार्ट, तो -1 -5, फिर 3 - 7, 3 - 7 कीजिए, 7 - 3 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। देखिए 1 -5 ये हो जाएगा -1 + 5, और 3 - 7 -4, -1 + 5 आपको देगा 4, तो 4 का स्क्वायर, और इधर -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी 16, -4 का स्क्वायर भी 16, 16 + 16 32। अब 32 को लिख सकता हूँ मैं 16 × 2, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो 4 बाहर आ गया, एक 2 अंदर बचा, तो ये हो गया 4 रूट। अब थर्ड पार्ट देखिए, अगेन सेम रूल अप्लाई होगा, एक्स पार्ट में से एक्स पार्ट यानी -a, वाई पार्ट में से -b, तो देखिए -a ये देगा मुझे -2a, -b मुझे देगा -2b, तो -2a का स्क्वायर मतलब -2a इंटू -2a, तो ये देगा, देखिए -2 देगा मुझे +4, a इंटू a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a² और इधर हो जाएगा 4b²। अब देखिए दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, a² + b²। तो 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ गया और अंडर रूट में बचा a² + b², तो ये मेरा आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b डिस्कस्ड इन सेक्शन 2। तो देखिए पहले इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं अपन। एक्स पार्ट में से एक्स पार्ट 36 - 0, वाई पार्ट में से वाई पार्ट 15 - 0। 36 - 0 36, तो 36 का स्क्वायर, 15 - 0 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को ऐड किया तो 1521, 1521 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसको प्राइम फैक्टर्स करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर्स देखिए 3 3 एंड 13 13, तो 2 पेयर बन रहे हैं, तो 13 13, एक 13 बाहर आ गया, 3 3 एक 3 बाहर आ गया अंडर रूट में से, तो 13 × 3 39। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है 39 यूनिट्स। अब ये सेक्शन 7.2 ये किस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं सेक्शन 7.2। ये देखिए 7.2, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है ये है 36,15, और पॉइंट ए है 0,0। तो ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस, तो जो 2 मेरे पॉइंट्स थे वो भी तो यही थे 36,15 एंड 0,0। तो इस तरह से मैंने इस वाले फिगर में ए बी का डिस्टेंस निकाल दिया, और कैलकुलेशन उसके लिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 वाली। क्लियर है? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स को मैं नाम देता हूँ ए बी एंड सी। अब देखिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर अगर हैं, इस तरह से हैं ए बी एंड सी, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, वो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल होगा, तभी पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, और कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या होंगे, उन तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा। एम आई राइट? ये कंसेप्ट अपन ने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है।
तो देखिए सबसे पहले ए बी निकालता हूँ मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आप आई थिंक सबको आता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो √5 आया मेरे पास। अंडर रूट निकालना आप सबको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन से मैंने इसका अंडर रूट निकाला 2.236। BC डिस्टेंस निकाला मैंने, तो ये मेरे पास आया 2√53। इसको जब मैंने लॉन्ग डिवीजन से सॉल्यूशन किया तो 7.280 मिला मुझे, और इंटू टू, तो इंटू टू किया तो 14.560 मिला मुझे। अब AC निकाला मैंने, AC मेरे पास आया √265। तो 265 का जब मैंने अंडर रूट निकाला तो मुझे मिला 16.278। अब अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, दैट मीन्स दो छोटी साइड का सम, एक छोटी साइड है 2.236, दूसरी छोटी साइड है 14.560, इन दो का सम कीजिए तो ये देगा मुझे 16.796। जो थर्ड साइड है मेरी वो है 16.278। तो डेफिनेटली जो दो छोटी साइड है उनका सम थर्ड साइड से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ट्रायंगल फॉर्म होगा तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बिना अंडर रूट निकाले भी ये चीज़ की जा सकती है। देखिए कैसे। सबसे छोटी साइड है मेरी √5, उससे बड़ी साइड जो है वो है 2√53। सबसे बड़ी साइड 265 का अंडर रूट, तो 265 होता है 53 इंटू 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू √53। कैसे? 265 को मैं 5 इंटू 53 ऐसा लिख सकता हूँ, और फिर इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब देखिए इन दो का सम अगर मैं करता हूँ तो क्या मुझे √5 √53 मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे सम हो रहा है तो कभी भी ये नंबर नहीं मिल रहा, दैट मीन्स पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और अंडर रूट निकालना है तो अंडर रूट का प्रोसेस एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो सबको आना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं आता तो एक बार यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। 265 का अंडर रूट निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 265 लिख दिया, उसके आगे डेसिमल लगा के इस तरह से जीरोज लिख दिए। अब पेयरिंग कर दी, तो देखिए डेसिमल के बाद की पेयरिंग इस तरह से होती है, और डेसिमल के पहले की पेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट ना होकर राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है। मोस्ट राइट में क्या है 65, तो पहले ये पेयर होगा, फिर 2, क्योंकि कोई नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा के पेयर बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 नहीं लिख सकते, तो 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 जो कि 2 से छोटा है। तो 2 - 1 करेंगे तो इधर मिलेगा 1। नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आएंगे तो इधर हो गया 65। अब इस 1 को डबल कर देंगे और एक डैश लगाएंगे। अब इस डैश वाली ब्लैंक स्पेस पे मुझे कुछ फिल करना है, तो देखिए यहाँ पे मैं फिल करता हूँ 7, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 यानी 189। तो 189 तो 165 से बड़ा है, दैट मीन्स 7 फिल नहीं कर सकते, तो 6 फिल करते हैं। तो 6 फिल किया तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 + 3 5, 156। ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इधर 6 लिख दिया, ऊपर भी 6 लिख दिया, इधर 156 आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 9 मिला। अब देखिए यहाँ पे 6 का डबल करूँगा, 6 का डबल आएगा 12, तो अब इस 12 में से 1 कैरी इधर चला जाएगा। 6 का डबल करने का मतलब है इसमें मैं 6 ऐड कर रहा हूँ। 6 का डबल मतलब 6 + 6, जब 6 + 6 किया तो 12, यहाँ पे 2 लिखा और 1 कैरी इधर चला गया, तो यहाँ पे आ गया 3। अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस, ठीक है, और ऊपर से एक पेयर नीचे लेके आ गए, तो ये हो गया 900। अब क्योंकि डेसिमल के बाद का पेयर नीचे लेके आए तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा दिया। अब इस ब्लैंक स्पेस में मुझे कुछ फिल करना है, तो देखिए 3 फिल कर देते हैं। जब 3 फिल करूँगा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मुझे देगा 969 जो कि 900 से बड़ा है। तो 3 से छोटा क्या है 2, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये देगा मुझे 644। तो यहाँ पे 2 फिल किया, इधर भी 2 आ गया, तो इधर आ गया 644। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 256। अब एक और पेयर नीचे ले आए और यहाँ पे 2 का डबल यानी 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3 2 4 और एक ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे कुछ फिल करना है मुझे, तो देखिए 3 2 4 7 फिल करते हैं, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 22729 जो कि इससे छोटा है। अगर मैं बाई चांस 8 फिल करता, 8 से ही मल्टीप्लाई करता, तो मुझे मिलता 25984 जो कि इससे बड़ा हो जाता।
इसलिए 8 फिल नहीं कर सकता, तो इधर 7 फिल किया मैंने, तो ऊपर भी 7 आ गया, तो इधर आ गया 22, 7, 29। तो इस तरह से आप प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 डेसिमल तक लिखा है, 2 डेसिमल तक मैंने निकाल के दिखा दिया, 3rd डेसिमल आप इसी तरह से निकाल सकते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे 7 ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 3, 2, 5, 4, एक ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे जो भी सब्ट्रैक्ट होके आएगा नेक्स्ट पेयर नीचे ले आइए। क्लियर है? तो 2 डेसिमल 3 डेसिमल जहाँ तक भी आपको निकालना है, इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन से अंडर रूट निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे 3 पॉइंट्स दिए हैं और पूछा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जहाँ पे दो साइड का लेंथ इक्वल होता है, दो साइड जब इक्वल होती है तो उसे आइसोसेलेस बोलते हैं। 3 साइड इक्वल होती है तो उसे इक्विलेटरल बोलते हैं। एक भी साइड इक्वल नहीं है तो उसे स्केलन बोलते हैं। तो देखिए तीनों साइड का लेंथ निकाला मैंने, सबसे पहले ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला और फिर ए सी निकाला। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो ये आया √37, ये भी आया √37। तो दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी एंड डी shown in figure 7.8. Champa Chameli walk into class and after observing for few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो आपको क्या बताना है, ए बी एंड सी ये जिन पोजिशंस पे बैठे हैं वो शेप क्या स्क्वायर शेप फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी अगर मैं ए बी सी डी ए इनको ज्वाइन करता हूँ तो ये जो शेप है ये स्क्वायर शेप है, ये मुझे बताना है या नहीं है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालिए। ए क्या है, देखिए ए है मेरा 3,4। कैसे? एक्स एक्सिस पे 3 ट्रैवल किया, वाई एक्सिस पे 4 ट्रैवल किया। बी कितना है, एक्स एक्सिस पे 6, फिर वाई एक्सिस पे 7। तो बी हो गया मेरा 6,7, तो ये हो गया 6,7। सी कितना है, 9,4, तो ये हो गया 9,4। डी कितना है, 6,1, तो ये हो गया 6, तो इस तरह से मैंने पॉइंट्स निकाले। अब देखिए ए बी 6,3, 7,4, तो यहाँ पे चेक कीजिए, इसको सॉल्व किया तो आया 3√2। आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए बी सी 9 - 6 एंड 4 - 7। 4 - 7 कीजिए, 7 - 4 कीजिए, 9 - 6 कीजिए या 6 - 9 कीजिए। तो ये देखिए इसको सॉल्व किया तो ये भी आया मेरा 3√2। अब सी डी निकाला तो देखिए 9 - 6 एंड 1 - 4। 9 - 6 बोलिए, 6 - 9 बोलिए, 1 - 4 कीजिए, 4 - 1 कीजिए, एक ही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये भी आया 3√2। उसी तरह से डी ए भी निकाला, वो भी आया 3√2। तो देखिए चारों साइड इक्वल आ गई। बट चारों साइड इक्वल होने का क्या मतलब है कि वो स्क्वायर हो गया? नहीं, वो रोम्बस भी तो हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने ए सी भी निकाला और बी डी भी निकाला, ये भी 6 आया, ये भी 6 आया। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर चारों साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो वो स्क्वायर होता है। क्योंकि रोम्बस में चारों साइड तो इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स किस किस में इक्वल होते हैं? वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होती। फिर वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड भी इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है तो वो स्क्वायर होता है। तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं 2D प्लेन पे। तो उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये आपको बताना है। तो आप क्या कीजिए, हर एक पॉइंट को नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, इस तरह से। फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट बी, थर्ड पॉइंट सी एंड फोर्थ पॉइंट डी। तीनों पार्ट में यही चलेगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले चारों साइड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला पार्ट, ए बी साइड मैंने निकाली, यह 2√2। बी सी साइड मैंने निकाली, ये भी 2√2। सी डी साइड मैंने निकाली, ये भी 2√2। एंड ए डी साइड मैंने निकाली, ये भी 2√2। डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से मैंने ये सारा निकाला है। तो डिस्टेंस फार्मूला पे अब तक आप लोगों की कमांड हो चुकी होगी। चारों साइड इक्वल है तो बच्चे जल्दबाजी क्या करते हैं कि स्क्वायर होगा, बट चारों साइड इक्वल होने का कभी भी मतलब स्क्वायर नहीं होता। चारों साइड रोम्बस में भी इक्वल होती है। तो ये रोम्बस है या स्क्वायर है वो मेक श्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने डायगोनल निकाला 4 और इधर भी 4।
यानी ए सी एंड बी डी दो डायगनल्स हैं, उनकी लेंथ भी क्या आई 4 एंड 4। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर चारों साइड इक्वल हैं और उसके डायगनल्स भी इक्वल हैं, तो वो क्या होता है स्क्वायर। क्योंकि रोम्बस के अंदर साइड्स तो इक्वल होती हैं बट डायगनल्स इक्वल नहीं होते। इसके अलावा डायगनल्स किस में इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल के अंदर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमेशा अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटर आइडेंटिफाई करना है तो ये 6 चीज़ें आपको निकालनी ही पड़ेगी, मस्ट है। चारों साइड एंड दोनों डायगनल। तो ये फर्स्ट पार्ट था, तो इसकी हेल्प से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट वाला क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है। अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए, साइड ए बी निकाली 2√13, साइड बी सी √13, साइड सी डी 5√2 एंड साइड ए डी √85। अब चारों साइड अलग हैं, तो जल्दबाजी में सबसे पहले आंसर क्या टिक किया जाता है कि इट्स ए नॉर्मल क्वाड्रिलेटर, नो स्पेशल केस। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। आपको मैंने क्या बताया, हमेशा आपको 6 चीज़ें निकालनी ही निकालनी है, मस्ट है, चारों साइड और डायगनल। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके चांसेस हैं कि क्वेश्चन गलत होगा आपका। अब गलत कैसे होगा, देखिए इस वाले एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने डायगनल निकाला ए सी, कितना आया √13। दूसरा डायगनल निकाला बी डी, कितना आया √41। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, बी सी साइड और ए सी डायगनल दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि जो डायगनल है वो साइड के इक्वल है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, तो आपको क्या और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जो मेरे दो डायगनल्स इक्वल हैं उन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ तो वो मेरा सम इसके बराबर आता है। यानी अगर मैं बी सी और ए डी को ऐड करता हूँ और मुझे ए बी मिल रहा है तो चांसेस हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि कोलिनियरिटी अपन कैसे चेक करते थे, पिछले वाले क्वेश्चंस में अगर आपने देखा था, ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स हैं, तो अगर मुझे उनकी कोलिनियरिटी चेक करनी होती थी, अगर दो छोटी वाली साइड का सम तीसरे वाले के बराबर है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते थे। तो चांसेस है ये पॉइंट्स कोलिनियर है। और ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, इन दोनों का सम किया तो मुझे थर्ड साइड के इक्वल मिल रहा है। यानी अब आप इन तीनों को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये और ये ए बी, बी सी एंड ए सी, तो तीन कौन से पॉइंट्स की बात हो रही है? ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट की बात हो रही है। और ये कोलिनियरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में इसका ग्राफ बनाया मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे आपने देखा कि ए बी एंड सी तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो 4 पॉइंट्स से इन चारों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये क्वाड्रिलेटरल की जगह एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सिर्फ 4 साइड देख के ये आंसर कर देते हैं कि नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है तो आपका आंसर गलत होता। तो मेक श्योर कीजिए कि हमेशा डायगोनल निकालिए और फिर चेक कीजिए कि क्या कोई कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं है, और फिर ही अपना आंसर लॉक कीजिए। ओके, अब थर्ड पार्ट देखिए। यहाँ पे देखिए अगेन मैंने क्या किया, चारों साइड्स की लेंथ निकाली। देखिए √10 ए बी के अपोजिट साइड सी डी, यहाँ पे बी सी के अपोजिट साइड ये ए डी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसे अपन पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो बट अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है, तो अपन क्या करेंगे, डायगनल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायगनल्स निकाले, डायगनल्स अनइक्वल है, दैट मीन्स रेक्टेंगल तो नहीं है, दैट मीन्स क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा चारों साइड और दोनों डायगोनल निकालने हैं। और उसके बाद आपको क्या चेक करना है, मोस्ट नेग्लेक्टेड स्टेप। हमेशा देखिए जब 6 साइड आप निकाल चुके हैं तो देखिए किन्हीं दो साइड का सम किसी तीसरी साइड के इक्वल तो नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा मिलता है दैट मीन्स वो पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हो सकता है वो क्वाड्रिलेटरल की जगह ट्राइंगल बन रहा हो। तो हमेशा प्रोसेस क्या रहेगा, पहले चारों साइड फिर दो डायगोनल, और उसके बाद आपको चेक करना, जब ये 6 चीज़ें निकाल ली तो चेक कीजिए कि कोई दो का सम किसी तीसरे के, वो दो रैंडमली कोई भी हो सकते हैं, तो किसी भी तीसरे के इक्वल ना हो। और अगर बाई चांस ऐसा होता है तो उसका ग्राफ बना के देखिए कि क्या वो कोऑर्डिनेटर की जगह ट्रायंगल तो नहीं बन रहा बाय मिस्टेक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5, -2, 9। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे पॉइंट्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो समझाने के लिए। देखिए नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे तो देखिए 1, 0, 2, 0, 3, 0, ये एक्स एक्सेस के पॉइंट्स हैं। इधर देखिए -1, 0, -2, 0,
अगर आपने ऑब्जर्व किया एक्स एक्सेस पे जो भी पॉइंट्स हैं उसका जो कोऑर्डिनेट एड्रेस है वहाँ पे वाई पार्ट ज़ीरो है। देखिए यहाँ पे ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, यानी एक्स एक्सेस पे कोई भी पॉइंट हो वहाँ पे उसका जो एड्रेस होगा वहाँ पे वाई पार्ट हमेशा ज़ीरो होगा ही होगा। सिमिलरली वाई एक्सेस पे पॉइंट्स देखिए, ये है 0,2, ये है 0,1, ये है 0,-1, 0,-2। वाई एक्सेस पे जो भी पॉइंट होगा वहाँ पे एक्स पार्ट हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन का अपन यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। 7 में मुझे बोला है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो वाई पार्ट ज़ीरो होगा। तो देखिए, लेट द पॉइंट बी सी, और उस सी पॉइंट को मैं एक्स कॉमा ज़ीरो मान सकता हूँ क्योंकि वाई पार्ट तो ज़ीरो है, ये कन्फर्म है मुझे। तो मैंने पॉइंट को एक्स कॉमा ज़ीरो माना। अब ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है किससे, इससे भी और इससे भी, ए एंड बी दोनों से। तो ए एंड बी से मैं उसका डिस्टेंस निकाल देता हूँ, ए सी निकाल देता हूँ और बी सी निकाल देता हूँ, और क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस को इक्वल रख दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए सी निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, एक्स पार्ट से एक्स पार्ट यानी 2 माइनस एक्स, वाई पार्ट से वाई पार्ट यानी -5 -0। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -5 -0 का होल स्क्वायर, तो ये मुझे देगा, देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा, -5 -0, ये होगा -5, -5 का स्क्वायर होगा 25, तो इधर आ गया 25। इस तरह से मैंने ए सी निकाल दिया। सिमिलरली मैं बी सी निकालूंगा। देखिए, एक्स पार्ट से एक्स पार्ट, वाई पार्ट से वाई पार्ट, -2 -x, और फिर इधर 9 -0, तो 9 -0 होगा 9, 9 का स्क्वायर 81, तो इधर आ गया 81। अब देखिए, ए सी इक्वल्स टू बी सी होगा क्योंकि जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है ए एंड बी से, और पॉइंट है मेरा सी, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब अगर ए सी इक्वल्स टू बी सी है और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर होगा। तो अब एक चीज़ देखिए, ए सी मैंने ये निकाला, ये जो मैंने बॉक्स में इक्वेशन 1 भी मार्क कर रखा है मैंने इसे, ये इक्वेशन 2, ये मेरा बी सी है। दोनों में अंडर रूट है, अगर दोनों का स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट हट जाएगा, और स्क्वायर क्यों करूँगा, देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। जब अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25, इधर आ जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। अब इतना सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और इस कंप्लीट का स्क्वायर था, पहले जो था वो -2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर था, अंदर ही अंदर मैंने माइनस कॉमन लिया है। अब माइनस का मतलब क्या है, बेसिकली माइनस का मतलब है -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये तो 1 हो जाएगा, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये वाला पोर्शन। जब इस पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। -2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए तो पॉजिटिव बन जाएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। तो -2 माइनस एक्स किसके इक्वल है, 2 प्लस एक्स के इक्वल है। किस कंडीशन पे, जब स्क्वायर हो रहा है उस कंडीशन पे, वरना नहीं। तो ये वाला पोर्शन समझ में आया। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 25 एज इट इज़। अब क्योंकि ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, कैसे था वो मैंने एक्सप्लेन किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 81 एज इट इज़। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से यहाँ पे 4 कट गया, देखिए -4x बचा, तो -4x को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया और 81 को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो 21 माइनस 81 इक्वल्स टू 4x प्लस 4x, 8x इक्वल्स टू -56। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -56/8, x की वैल्यू आई मेरी -7। अब x की वैल्यू अगर मेरे पास -7 आई है तो उस पॉइंट का पूरा कंप्लीट एड्रेस आ गया मेरे पास। कैसे, क्योंकि y पार्ट तो मुझे उसमें ऑलरेडी मालूम है, किसी भी पॉइंट का एड्रेस क्या होता है, x पार्ट एंड y पार्ट। तो y पार्ट मुझे ऑलरेडी मालूम है, x पार्ट मैंने निकाल लिया। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, -7,0। तो इस तरह से मैंने पॉइंट निकाल लिया। और वो पॉइंट क्यों निकल पाया, क्योंकि मुझे दिया हुआ था कि वो एक्स एक्सेस पे है। अगर ये चीज़ नहीं दी होती तो क्या निकलता, एक रिलेशन निकलता, पॉइंट कभी भी नहीं निकलता। तो ये चीज़ अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी एक एग्जाम्पल में डिस्कस की है, तो वो मस्ट है इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए गो थ्रू करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। p एंड q के बीच में डिस्टेंस मुझे 10 यूनिट्स दे रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो x पार्ट से x पार्ट यानी 2 -10 कीजिए या 10 - 2 कीजिए, और इधर -3 - y कीजिए या y -3 कीजिए। अब देखिए y -3 करेंगे तो ये y+3 हो जाएगा, तो इधर आ गया y+3, तो इधर आ गया 10 - 2, दोनों का स्क्वायर और फिर कंप्लीट का अंडर रूट। ये है पी क्यू का डिस्टेंस, और पी क्यू का डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इक्वल टू 10 रख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 - 2 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो 10 बन गया 100, और यहाँ से अंडर रूट हट गया। अब देखिए इसमें a+b का होल स्क्वायर अप्लाई किया तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इस 100 को इस तरफ लेके आ गया नेक्स्ट स्टेप में, तो ये देखिए कांस्टेंट पार्ट जब सॉल्व हुआ तो इसने मुझे -27 दिया। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व की जा सकती है। और मिडिल टर्म स्प्लिट करना आई थिंक सभी बच्चों को आता होगा, नहीं आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल वाली वीडियो देखिए। अब देखिए मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो मैंने 6y को क्या लिखा, 9y - 3y। क्यों, क्योंकि देखिए 9 × -3 -27, यानी a × c का प्रोडक्ट मुझे दे रहा है। और ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, दैट मीन्स आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता प्रॉपर्ली, ठीक है, तो वो आपको एक बार क्लियर करना मस्ट है। अब देखिए मुझे क्या है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, y कॉमन लिया और इन दोनों में से -3 कॉमन लिया, तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब y+9 अगेन कॉमन आ रहा है, तो ये इक्वेशन बन गई। तो एक बार तो इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। तो जब इसको 0 रखा तो y की वैल्यू आई -9, इसको 0 रखा तो y की वैल्यू आई 3। मेरे पास y की क्या क्या वैल्यू हो गई, -9 एंड 3। क्लियर है, तो y के दो आंसर्स पॉसिबल है बेसिकली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, जो q पॉइंट है वो p एंड r से इक्वी डिस्टेंस पे है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे एक्चुअल डिस्टेंस QR एंड PR वो भी फाइंड करना है। तो देखिए अगर Q P एंड R से इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स PQ इक्वल्स टू QR होगा, तो PQ इक्वल्स टू QR। इस तरह से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब PQ क्या है, देखिए इसका x पार्ट से इसका x पार्ट यानी 5 - 0, इसका y पार्ट से इसका y पार्ट यानी -3 - 1, तो ये तो हो गया PQ। उसी तरीके से QR, देखिए x - 0 और इधर 6 - 1, तो आप यहाँ पे देखिए ये PQ का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके मैंने सॉल्व किया, और ये QR पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके मैंने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये जो दोनों तरफ अंडर रूट था वो हट गया। अब देखिए 5 - 0 5, तो यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, -3 - 1 -4, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर, x - 0 x का स्क्वायर, और 6 - 1 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया, तो -4 का स्क्वायर 16, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो अब जब अंडर रूट लिया तो x की वैल्यू आई √16, √16 का आंसर क्या है मेरे पास, +-4, यानी +4 भी आंसर है, -4 भी आंसर है। तो स्क्वायर रूट करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा आपको हमेशा दो आउटपुट ही मिलेंगे। कभी भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो उसके हमेशा दो आउटपुट ही मिलेंगे आपको। क्यों, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 16 का अंडर रूट 4 भी होगा और -4 भी होगा। तो कभी भी कोई नंबर का अंडर रूट हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट प्लस एंड माइनस बोथ द क्वांटिटीज। अब मेरे पास 4 एंड -4 दो वैल्यूज आई हैं। अब मुझे QR एंड PR इनकी एक्चुअल लेंथ भी निकालनी है। तो देखिए QR तो मेरा यही है, ये वाला पोर्शन, इसमें मुझे जस्ट x की वैल्यू रखनी है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, अगर ये मेरा QR है, x की वैल्यू मुझे एक बार +4 रखनी है, एक बार -4 रखनी है, ठीक है। अगर मैं 4 रखता हूँ यानी +4 रखता हूँ तो 4 - 0 वो मुझे 4 देगा। अगर मैं -4 रखता हूँ तो -4 - 0 ये मुझे -4 देगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, तो इस वाले पोर्शन में मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूँ, मिलना तो मुझे 16 ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने x की वैल्यू दोनों एक साथ रख दी, +-4, क्योंकि +4 रखूँगा तो भी 16 आना है यहाँ पे, -4 रखूँगा तो भी 16 आना है यहाँ पे, और बाकी का पोर्शन एज इट इज़ 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो इधर आ गया 25। तो इन दोनों को ऐड किया तो √41।
तो ये है मेरे क्यू आर की लेंथ। अब मैं निकालता हूँ पी आर की लेंथ। पी आर के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि +4 और -4 रखने से एक ही आंसर आए, तो दो केस बनेंगे। पहला केस यहाँ पे देखिए, केस 1, जब मैं x की वैल्यू +4 रख रहा हूँ, किसमें, पी आर में। देखिए पी आर क्या है, 5 - x, और x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, +4, और इधर 6 एंड 3। देखिए 6 माइनस -3, तो ये क्या देगा आपको, 9 देगा। तो यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर, 5 - 4, क्योंकि x की वैल्यू मैंने +4 रखी है, तो 5 - 4 1 देगा, और 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया √82। केस 1, जब मैंने x की वैल्यू +4 रखी। अब सेम पी आर निकालूंगा मैं x की वैल्यू -4 रख के, तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा केस 2। अब मैं x की वैल्यू अगर -4 रखता हूँ, तो देखिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस -4, क्योंकि x की वैल्यू -4 रखी है। तो देखिए 5 माइनस -4 क्या होगा, 5 + 4, 5 + 4 देगा मुझे 9, और इधर 9 ऑलरेडी था, तो 9² + 9², 81 + 81, 81 + 81 162। तो 162 का जब आप अंडर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 9√2। तो ये दो पॉसिबल आंसर्स हैं मेरे, ठीक है, पी आर के। तो समझ में आ गया, क्यू आर के केस में ये आंसर रहेगा और पी आर के केस में दो आंसर्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि -4 +4 रखने में अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 3,6 -3,4। तो देखिए एक्स वाई एक पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो एक्स वाई को मैं सी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो ए सी इक्वल्स टू बी सी होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ए सी इक्वल्स टू बी सी कर दिया। ए सी के लिए देखिए एक्स पार्ट से एक्स पार्ट यानी x-3, वाई पार्ट से वाई पार्ट यानी y-6, तो ये ए सी का हो जाएगा। बी सी का x -3 या फिर -3 - x, और इधर 4 - y। तो इस तरह से ए सी एंड बी सी निकालूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया ए सी एंड बी सी के लिए। अब एक स्टेटमेंट लिख दूंगा यहाँ पे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो ये जो दोनों तरफ अंडर रूट है वो हट जाएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। ये पोर्शन देखने लायक है बस। a + b का होल स्क्वायर कैसे हो गया, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए -3 - x का होल स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 + x, और फिर इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस का मतलब है -1, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, -1 का होल स्क्वायर और 3 + x का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ ये बचेगा। तो इसलिए मैंने इसको -3 - x को 3 + x का होल स्क्वायर लिख दिया। समझ में आया। तो अब देखिए जब आपने ये सारे अप्लाई किए, ये तो हो गया a - b का होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट, a - b का होल स्क्वायर सेकंड पार्ट, ये a + b का होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट, ये a - b का होल स्क्वायर सेकंड पार्ट। तो x स्क्वायर कट गया, इधर वाई स्क्वायर कट गया, और जो बाकी टर्म्स आई वो मैंने नीचे लिख दी, और कुछ शिफ्टिंग भी करी है। कांस्टेंट पार्ट में सारा राइट हैंड साइड ले गया, और नॉन कांस्टेंट यानी वेरिएबल वाला पार्ट में सारा लेफ्ट हैंड साइड ले आया। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब देखिए -4 कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने -4 कॉमन ले लिया। तो देखिए -12 में से -4 लूँगा, तो यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ नहीं था। तो अब देखिए -4 -20, तो -20 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो -4 -4 कट जाएंगे, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 3x + y = 5। तो 5 को इस तरफ लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 3x + y - 5 = 0। तो इस फॉर्म में छोड़ दीजिए या इस फॉर्म में लिख दीजिए, दोनों एक ही है। तो ये रिलेशन है एक्स एंड वाई में। एक्स एंड वाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना इस केस में पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ अपन ने डिटेल में इंट्रोडक्शन वीडियो में एक एग्जांपल में डिस्कस की है, तो प्लीज़ वो भी गो थ्रू कीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। तो इजी चैप्टर सोच के मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं और फिर इसी में मार्क्स कटवाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि सारे क्वेश्चंस एक बार आप अपने हाथ से करें, और फिर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पिक करें, और फिर कहीं कुछ इशू आता है, कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज।
Amyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.